नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा हरि की कृपा से रामायण का पाठ कर रही हूँ। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग में रामचरित का पाठ अमृत के समान है जो मोक्ष को प्राप्त कराता है। आज पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापा, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हरि दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। धुब सगालनि जपऊ हरि नाऊ, पायु अचल अनुपम ठाऊ, सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर साकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी की अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुगनि, काऊ भये मृत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला, अकल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान यानी पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तेहु लोका, भये नाम जप जीप विशोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल ना राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। और वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी में यानी राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि के बल मल फूल मलीना, पाप पयो नदि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहते। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल यानी कलयुग काल में जो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते हैं, संसार के सब जंजालों से
मुक्त होते हैं। कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी इस लोक का माता पिता अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देवता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जी में पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हरा कश्यप हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाग्य कुभाए अलख अलसायु नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमरि सो नाम राम गुण गाता करुणाई रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुशेबक मोसो दिशि निशि देख दया निधि पोषो। श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी अमुख सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपने और देखकर मेरा पालन किया है। लोकों वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी यही रीत प्रसिद्ध है कि ये विनय सुनते ही प्रेम को पहचान देता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारीन नरपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही समय सुबानी विनिति भगति नति गति पहचानी। ये प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखई राम कृपालो। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति विभालो। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मूल दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होए कहावत सब कहत राम सहस उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना संकोच के कहलाना चाहता हूँ। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं और श्री सीता नाथ जी
जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर डिटाई खोरी, सुनी अगर नर कहूँ नाक सकोरी, समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधी राम कीन नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोस्त है। मेरे पाप को सुनकर नरक में नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक वाले भी मुझे कोस रहे हैं। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सुचति चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराई, कहत न साई होई ही नीकी, रही झत राम जान जन जी की। पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूपी चक्षुओं निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने में योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय को अच्छी तरह से समझते हैं और स्थिर जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरति सै बारहिए की, जहीं अग पगै ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को ब्याद की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोना राम ही हेरी, ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर कपि डार पड़े, ते किए आपु समान, तुलसी कहु ना राम से साहसील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पे कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय राबड़ी है, सबही क्यों नीक, जो ये साची है, सदा तोनी को तुलसीक। श्री रामचंद्र जी अपनी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण देने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबई बहुर सिरुनाई, वर्ण्यउ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष निशाय। इसी प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञ बकल जी जो सुहावनी तथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संवादकों को बखान कह के
मैं कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषणी दीना, राम भकत अधिकारी चीन्हा। शिव जी पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाना। वही चरित्र शिव जी ने काग भूषणी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जागबलिक पुनि पावा, तिन मुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बगता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन काकभूषणी से श्री यज्ञ बालक जी ने पाया और उन्होंने फिर भी उसे भरद्वाज को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञ बालक और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भक्त सो जाना, कहीं सुनई समझऊं विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को बातों को हथेली में रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुण सन सुनी, कथा सो सुख रखेत। समझो नहीं तिस बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान दी, कथा राम के गुण। किम समझो मैं जीव जन, कलिमल ग्रसित विमूल। श्री रामचंद्र जी की गुण कथा के वक्ता कहने और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों में घिसा हुआ तथा महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता है। जय श्री राम।